हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का आपके वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी स्पाई पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम रेंज और डोमेन से रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि अपने यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। लेकिन कब तक होगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, मतलब -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 के बीच में रहना चाहिए। माइनस का π/2 हो सकता है, प्लस का π/2 भी हो सकता है। और यहाँ पर देखो एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये एकदम से सिमिलर है, और ये जो देखो यहाँ वाले जो 6 फॉर्मूले हैं ये भी सिमिलर है। ठीक है, तो ये दो टाइप के फॉर्मूले हो गए अपने पास में। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स कोस थीटा है ना, वो अपन को क्या मिलेगा, थीटा। लेकिन थीटा की जो वैल्यू है वो देखो, थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 0 to π होना चाहिए। लेकिन ध्यान ये देना कि 0 शामिल हो सकता है और पाई भी शामिल हो सकता है। टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा मिलेगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, जिसमें माइनस का π/2 और प्लस का π/2 शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब एक और चीज देखो, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये थीटा बिलोंग्स टू ऐसा ही क्यों होना चाहिए, इसमें ऐसा क्यों होना चाहिए, इसमें ऐसा क्यों होना चाहिए। तो वो अपन अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो क्या होना चाहिए, उस रेंज के अंदर एक एक क्या किया 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। और ये इस रेंज के अंदर क्या रहेगा, एक एक तक रहेगा। इसीलिए अपन ने ये रेंज डिसाइड की है। ठीक है, अब कोट इनवर्स कोट थीटा इज इक्वल टू अपन को क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। लेकिन थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 0 to π होना चाहिए। 0 शामिल नहीं है और पाई भी शामिल नहीं है। सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, और -π/2 इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू अपन को थीटा मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी देखो रेस्ट्रिक्शन है कि थीटा की वैल्यू है वो -π/2 टू +π/2 के बीच में होनी चाहिए। ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पर ये फिर से क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अपन इनमें से साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा को प्रूव भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर सभी के सभी क्या है, सिमिलर ही होने वाले हैं प्रूव। तो ध्यान देना, यहाँ पर अपन इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखो प्रूफ देखना, प्रूफ में देखना, अपन को प्रूव करना है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान देना, मैं साइन थीटा को क्या एज्यूम कर सकता हूं, ये तो मुझे प्रूव करना है। साइन थीटा देखो, अब ये रियल नंबर है कि कोई एंगल है, तो अपन को पता है जी कि साइन थीटा रियल नंबर होता है। क्योंकि थीटा की वैल्यू तो डिग्री रेडियन में कुछ भी हो सकती है, लेकिन पूरा कंप्लीट मिलकर के एक रियल नंबर वास्तविक संख्या बन जाएगा, जिसको अपन एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। यहां पर अपन इसको एज्यूम कर लेते हैं, अक्स एज्यूम कर लिया जी। अब ध्यान देना, थीटा इज इक्वल्स टू अपन को क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू अपन को मिलेगा साइन इनवर्स अक्स। ठीक है, अब ध्यान दो, इस अक्स की वैल्यू को देखो, अक्स की वैल्यू है क्या अपने पास में, अक्स की वैल्यू अपने पास में साइन थीटा ही तो है। और उससे पहले देखो एक काम और करना चाहो तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स अक्स इज इक्वल टू थीटा। अरे दोनों के दोनों इक्वली तो है, इक्वली अपन लिख रहे हैं, केवल एलएचएस को आरएचएस में लिख रहे हैं और आरएचएस को एलएचएस में लिख रहे हैं। ठीक है, अक्स की वैल्यू अपन को पता है कि भाई ये रही, देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा यहां पर अपन ने रख लिया, इक्वल्स टू ये क्या बन गया, थीटा। तो ये आराम से प्रूव हो गया भाई कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। लेकिन थीटा के लिए जो रेस्ट्रिक्शन है ना, वो क्या रहेगी, -π/2 टू π/2, और वो अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं रेंज और डोमेन वाली टेबल के अंदर। ठीक है जी, अब ध्यान देना, ये अपने प्रूव देख लिया है। अब इसके कुछ देखो एग्जांपल्स भी लेकर के देखते हैं कि ये कहां पर ये फॉर्मूला वैलिड होगा और कहां पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो ध्यान देना, अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनके थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -π/2 टू π/2 होना चाहिए। ओके जी, अगर मैं इसे लिखता हूं, देखो ध्यान देना, साइन इनवर्स साइन 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये देखो सही है क्या, सही होने के लिए अपन चेक करें तो ये जो यहां पर जो थीटा की वैल्यू है, मतलब यहां पर जो 1/2 है, सही से ध्यान देना, देखो इस साइन 1/2 तो अपन को काम ही नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि साइन के अंदर तो 1/2 अपन काम में लेंगे नहीं। एक बार यहाँ पर
अपन कोई डिग्री के अंदर कोई वैल्यू देख लेते हैं, रेडियन में कोई वैल्यू देख लेते हैं, तो कोई रेडियन में वैल्यू ले, तो देखो रेडियन में वैल्यू ले लेते हैं अपन π/6 ले ली सपोज करो अपन ने, तो ये π/6 लेने पर देखो यहाँ पर अपन को सोल्यूशन में क्या मिल रहा है, π/6। ऐसा ये सही है क्या? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो π/6 है ना, ये ध्यान देना बिलोंग्स टू है -π/2 टू प्लस ऑफ π/2। देखो π/6 इस रेंज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, और ऐसा अपन लिखे तो वो 101% सही होगा जी। लेकिन अगर अपन ऐसा लिखते हैं कहीं पर भी कि साइन इनवर्स साइन, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मान लो 2π/3 लिख देता हूं, तो अब अगर मैं 2π/3 यहां पर लिखता हूं तो ये सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी। क्यों हो जाएगा, उसके पीछे का रीजन बताइए अपन को, कि ये इस वजह से गलत हो जाएगा कि ये देखो 2π/3 है ना अपना, ये ध्यान दो -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, इस वजह से ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। तो अब तुम बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला तो वैलिड नहीं रहा, लेकिन अगर अपन ने कभी ऐसा लिख लिया साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो उसका सोल्यूशन क्या मिलेगा अपन को, तो उसका सोल्यूशन ऐसा भी तो मिल सकता है, साइन 2π/3 की जगह पर अपन देखो कितना डिग्री काम में ले सकते हैं, 60 डिग्री भी तो काम में ले सकते हैं ना, मतलब π/3 भी तो ले सकते हैं, तो फिर इसका सोल्यूशन अपन को π/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अपन नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूलाज और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो अगले जो अपने फॉर्मूला हैं उनको देखो सही से ध्यान देना। अपना फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू अक्स होगा, लेकिन कब, जब अक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1 होगा। इसके पीछे भी रीजन यही रहेगा कि भाई साइन के अंदर अगर अपन कितने भी डिग्री पर वैल्यू क्यों ना देखें, हमेशा -1 टू +1 के बीच में ये मिलती है अपन को। तो जब वापस रखेंगे इनवर्स के अंदर क्या करते हैं, जो अपन को पहले फंक्शन में वैल्यू मिली है उन्हीं को वापस रखेंगे ना, तो वो -1 से जब +1 के बीच में मिलती है, तो इनसे आगे और पीछे रख कहां से पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, तो यही अपन को -1 टू +1 के बीच में, या फिर -1 भी ले सकते हैं, +1 भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अंदर अक्स की वैल्यू ये होनी चाहिए, अगर ये रहती है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होना है। कोस के लिए भी देखो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू अपन को अक्स मिल रहा है, और अक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1। ठीक है जी। टेन के लिए देखो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू अपन को अक्स मिलेगा, और एक्स बिलोंग्स टू आर रहेगा। पूरे के पूरे रियल नंबर लिख सकते हैं अपन किसमें, टेन इनवर्स एक्स में। ठीक है, कोट की बात करें तो कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू भी एक्स मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन यही रहेगी कि भाई एक्स की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, लेकिन कब तक, जब एक्स बिलोंग्स टू आर हो, मतलब एक्स की वैल्यू आर में से होनी चाहिए, लेकिन उसमें देखो -1 से +1 के बीच में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेक थीटा जो अपना फंक्शन होता है ना, उसमें अपन को कभी भी कितने भी डिग्री पर वैल्यू -1 टू +1 के बीच में वैल्यू नहीं मिलती, इस वजह से। ठीक है, फिर कोसेक इनवर्स एक्स में भी क्या होगा, इक्वल्स टू एक्स मिलेगा, लेकिन कब, जब एक्स बिलोंग्स टू आर हो, और माइनस क्या करना पड़ेगा अपन को, -1 टू +1। -1 को देखो इसमें अपन हटा नहीं रहे, -1 तो इसमें शामिल, एक्स की वैल्यू -1 अपन रख सकते हैं, प्लस की 1 भी रख सकते हैं, लेकिन जो घटाया है उसमें अपन ने -1 और +1 को नहीं घटाया है, केवल और केवल इनके बीच की वैल्यूज को ही घटाया है। अपन देखें तो देखो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, कब तक, जब एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1 रहे। अब देखो इसका प्रूफ देखें तो ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान देना कोई एंगल होगा, बिल्कुल सही बात है, एंगल को अपन जनरली किससे कंसीडर करते हैं, थीटा से डिनोट कर देते हैं, थीटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स है वो क्या बन गया अपना, थीटा बन गया जी। अब एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स, दूसरी तरफ जाते ही क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ये साइन थीटा हो गया है जी। अब ध्यान दो, इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। थीटा की वैल्यू ध्यान दो वापस से, थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में, ये रही साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू अपन क्या लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू देखो अपने पास में साइन इनवर्स एक्स, ये रख दी, इक्वल्स टू अपने पास में पहले से भी एक्स था, ये रहा। यहां पर देखो साइन किस जगह पर साइन है, थीटा किस जगह पर अपन ने ये वैल्यू रखी है भाई ये। तो ये प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स होगा, लेकिन उसके लिए बाउंडेशन क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू -1 टू
1 होना चाहिए। इसको भी देखो अपन एक दो एग्जाम्पल लेकर के और समझ लेते हैं, तो ध्यान देना यहां पर। देखना, अगर अपन ऐसा लिखते हैं कि साइन इनवर्स, जैसे कि यहां पर अपन ने लिख लिया 1/2 लिख लिया इक्वल्स टू 1/2। सही है कि गलत है ये अपन चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -1 to 1 होना चाहिए। ठीक है जी, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए, लेकिन अपना 1/2 है, वो भी देखो ध्यान दो, -1 से +1 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। 1/2 तो इसके बीच में ही है, बीच में है, तो ये फॉर्मूला जो अपन ने लिखा है ये बिल्कुल सही है जी। लेकिन अगर अपन ऐसा लिख देते हैं कभी भी साइन इनवर्स 2, तो अब देखो साइन इनवर्स 2 तो वैसे पॉसिबल नहीं होता। साइन इनवर्स 2 तो अपने आप में कुछ है ही नहीं, और क्यों नहीं है उसके पीछे का रीजन भी अपन को पता है कि जब अपन साइन थीटा का जो फॉर्मूला देखते हैं उसके अंदर साइन थीटा देखो क्या होता है, हमेशा साइन थीटा होता है ना, वो होता है अपना P/H, और जो P है वो हमेशा H से क्या होगा, छोटा ही होगा। छोटा होगा तो देखो जब P को H से डिवाइड करेंगे अपन, तो H बड़ी वैल्यू है, P छोटी वैल्यू है, तो हमेशा हमेशा अपन को जो भी डिवाइड मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो 1 या 1 से छोटा। आइडियल कंडीशन में अपन P और H दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल, तो वहां पर अपन को 1 मिल जाता है, लेकिन 1 से बड़ा मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे कैसे अगर माइनस में इनकी वैल्यूज ले लेते हैं अपन अगर, तो क्या मिल जाता है अपन को, नेगेटिव मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव में भी -1 से छोटा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स 2 देखो पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। और अगर इस फॉर्मूले से भी देखिए, अगर अपन ऐसे ही लर्न करते हैं इसको, तो साइन इनवर्स देखो साइन इनवर्स 2 इक्वल्स टू 2 1% भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है जी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो ये तो सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स 2 है, ये अपने आप में क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स 2 तो कुछ है ही नहीं। तो ये देखो फॉर्मूलाज अपन को लगभग देखो क्या करते हैं, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा तक ही याद कर लिया, वो वैल्यू अगर अपन को नहीं पता है तो कई बार क्या होता है कि फॉर्मूले में दिक्कत रह जाती है। यहाँ पर देखो जैसे अपन ने पहले वाले जो फॉर्मूलाज देखे थे ना, उसमें जैसे π/2 से बड़ी वैल्यू अपन ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला फिर वैलिड नहीं रहता। ऐसे कैसे देखो x की वैल्यू, जैसे x के लिए भी अगर अपन ये ध्यान नहीं रखेंगे, रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में नहीं रखे तो दिक्कत रहती है। जैसे यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 2 का कोई एग्जिस्ट है नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। साइन इनवर्स 2 अपने आप में कुछ है ही नहीं, साइन इनवर्स 2 कुछ ही नहीं होता। ठीक है, तो वो देखो अगर अपन इसको इक्वल्स टू 2 कर देते हैं तो वहां पर ये रॉन्ग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू, जय हिंद।